गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का हमारा विषय है रघुवीर सहाय जी की कविता तोड़ो। तो इस कविता में कवि ने नवनिर्माण और विकास के लिए चट्टानों, ऊसर, बंजर धरती को तोड़ने का आह्वान किया है और इसे तोड़ जोड़ कर इसमें हरियाली लाने और मिट्टी से अन्न उगाने की प्रेरणा दी है। इसके साथ ही कवि ने मानव मन को भी रूढ़ियों से मुक्त करके मन की ऊब और खीज को तोड़कर रस वर्षा की प्रेरणा भी दी है। कवि सर्वत्र हर जगह सृजन में बाधक तत्वों को नष्ट करने को लेकर सृजन करने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो आइए बच्चों, कविता शुरू करते हैं। तोड़ो 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 ये पत्थर ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने। सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती दूब है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है, आधे आधे गाने। व्यापी का मतलब होता है फैली, चारों तरफ फैलना। तो प्रसंग इस प्रकार से लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ रघुवीर सहाय जी द्वारा रचित कविता तोड़ो में से ली गई हैं। इस कविता में कवि ने सृजन के लिए रूढ़ियों, जो हमारी परंपराएं बनी हुई हैं, बंजर चट्टानों आदि को तोड़ने का आह्वान किया है। व्याख्या इस प्रकार है। कवि नवनिर्माण और विकास के लिए पत्थरों, चट्टानों और झूठे बंधनों और रूढ़ियों को तोड़ने के लिए कहता है। यदि हम इन चट्टानों को तोड़कर समतल कर देंगे तभी हम धरती को पहचान सकेंगे और तभी इसमें हरियाली फूटती है और नवनिर्माण होता है। इसी प्रकार से हमारे मन रूपी मैदानों पर जो ऊब और खीज छाई हुई है उसे भी हटाना होगा, तभी हम नया सृजन कर सकते हैं। जैसे धरती से अन्न पैदा करने के लिए उसे समतल बनाना होता है तभी अच्छी फसल पैदा होती है, उसी प्रकार से सृजनात्मक साहित्य की रचना के लिए मन को परंपरागत रूढ़ियों के बंधनों से मुक्त करना होगा। तो इस प्रकार से विशेष इसमें यह है कि कवि जो है वो नवनिर्माण के लिए, नए निर्माण के लिए, सृजन के लिए परंपरागत रूढ़ियों को खत्म करने यानी समाप्त करने का आह्वान करते हैं, संदेश देते हैं। दूसरे पैराग्राफ पे आ जाओ बच्चों। तोड़ो 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 ये ऊसर बंजर तोड़ो। ऊसर का मतलब जो अनउपजाऊ धरती है। ये चरती परती तोड़ो, सब खेत बनाकर छोड़ो, मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को। हम इसको क्या कर डालें, इस अपने मन की खीज को गोड़ो गोड़ो गोड़ो। ऊसर बंजर का मतलब जो अनउपजाऊ धरती है। चरती परती यानी जो चरागाह के लिए जो छोड़ी गई ज़मीन होती है, और पोसना यानी पालन पोषण करना। तो इसका प्रसंग इस प्रकार से लिखेंगे कि जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं ये रघुवीर सहाय जी की कविता जो है तोड़ो उसमें से ली गई हैं। इस कविता में कवि ने नवनिर्माण के लिए अनउपजाऊ धरती को समतल बनाकर अन्न पैदा करने और मन की रूढ़ियों को नष्ट करके सृजनात्मक साहित्य रचने की प्रेरणा दी है। व्याख्या इस प्रकार है कि इन पंक्तियों में कवि नवनिर्माण की प्रेरणा देते हुए लिखता है कि अनउपजाऊ बंजर और ऊसर धरती तरह परती पड़ी हुई धरती को खोदकर खेती के योग्य बना लो। जब सब बंजर धरती खेत योग्य बन जाएगी, उसकी मिट्टी रस युक्त होकर उसके अंदर डाले गए बीजों का पोषण करेगी, जिससे फसलें जो हैं वो लहलहा उठेंगी। कवि कहता है इसी प्रकार से जो हमारा मन जो व्यर्थ में ही ऊब और खीज से भरा पड़ा है उसे नष्ट करके मन को सृजनात्मक क्रियाओं की ओर लगाओ, सृजनात्मक क्रियाओं की ओर मोड़ो, जिससे कि वह अच्छे साहित्य की रचना कर सके। तो विशेष क्या है कि कवि ने नवनिर्माण की प्रेरणा देते हुए रूढ़ियों को नष्ट करने के लिए आह्वान किया है, हमें संदेश दिया है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने रघुवीर सहाय जी की कविता तोड़ो, आज हमने इसकी प्रसंग सहित व्याख्या करी है और मैंने साथ साथ आपको अर्थ भी बताए हैं। तो आपने इस प्रसंग से व्याख्या को अपनी कॉपीज़ पर करना है, और अगर अर्थ संबंधी या व्याख्या संबंधी आपको कोई भी कठिनाई आती है तो आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज करेंगे और मैं आपका उत्तर ज़रूर दूंगी। धन्यवाद बच्चों।